24 hours of cooking. Oh my god, wow! आइए मिलिए मेरे प्यारे प्यारे राइस से। जो इम्यूनिटी पिन है वो आज मुझे ही मिले। हेलो यू ऑल एंड स्वागत है आप सबका इन अ कम्प्लीटली न्यू वीडियो एंड अ न्यू वीडियो इन टर्म्स ऑफ समथिंग जो मैंने आज से पहले कभी नहीं किया है। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं 24 आवर्स ऑफ कुकिंग। दैट इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। मैंने कभी आज तक लॉन्ग फॉर्मेट पे 24 आवर कुकिंग चैलेंज नहीं किया है। तो हम कुक करेंगे पूरा दिन आज का। बट द कैच इज एंड द डिफरेंट पार्ट इज जो हम करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू ट्राई वेरी लेसर नोन, आई वोंट से लेसर नोन बट अंडररेटेड इंडियन रेसिपीज। क्योंकि मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा है अबाउट ट्राइंग वायरल रेसिपीज, यू नो, रील रेसिपीज, पर मुझे ऐसा लगता है दैट यू नो देयर इज सो मच टू लाइक अ लॉट ऑफ इंडियन रेसिपीज ऑल्सो जो बहुत ही अच्छी हैं, जो बहुत ही बढ़िया टेस्ट करती है, हमें वो पता ही नहीं होती। तो आज हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की अलग अलग रेसिपीज ट्राई आउट करने वाले हैं। ऑफकोर्स मैं सारे स्टेट्स तो नहीं कवर कर सकती 24 घंटे में, आई ओनली हैव 4 मील्स टू कुक, पर मैं ट्राई करूंगी कि मैं बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स का आपको टेस्ट दे पाऊँ। एंड इनमें से कुछ मैंने पहले भी ट्राई कर रखी हैं एंड आई रियली लव देम, इसलिए मैं चाहती थी कि आप लोग सबको पता चले। बहुत लंबी लिस्ट बनाई थी हमने ऑफ रेसिपीज एंड फाइनली हमने जॉट डाउन कर लिया है कि हम क्या क्या कुक करने वाले हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आए जितना मुझे आने वाला है इस पूरे कुकिंग प्रोसेस में। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो गुड मॉर्निंग। आज हम ब्रेकफास्ट में बनाने वाले हैं हैदराबाद स्पेशल खागीना। आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ दिस रेसिपी, मैंने भी नहीं सुना था, बट दिस रेसिपी अदिति राव हैदरी वाज टॉकिंग अबाउट इन वन ऑफ हर वीडियोस। यहाँ पे मैं डाल दूंगी वो कहीं पे। तो हाँ, हम वो बनाने वाले हैं एंड लेट गो। आई एम वेरी नर्वस एट द सेम टाइम एक्साइटेड, क्योंकि मुझे पर्सनली एग्स बिल्कुल पसंद नहीं है एंड दिस रेसिपी हैज़ एग्स गोइंग इनटू इट। तो मतलब आई एम नॉट श्योर, पर चलो चल के देखते हैं कैसा बनता है। एंड या ये अंडा फूटा हुआ है, इसको इस्तेमाल कर लेना पहले। ठीक है। तुम्हारी वजह से भी मेरे काम बढ़ ही गए हैं। तो इतना सारा अंडा तो नहीं कहा था मैंने डालने को। तो थोड़ा कही हो कि तू 10 के 10 बना ले। बताया तुमने मुझे 1 चाहिए 2 चाहिए, फिर मैं ये भी बोला था मैंने 2-3 ही अंडे चाहिए। ब्लिंकिट के आएगा फिर सामान। मैंने बोला था। दिखेगा। मेरे को और टमाटर नहीं चाहिए, आपने एक्स्ट्रा। And in oil you put like ginger garlic paste, those onions, you put a few sliced chilies, and then you let the onion become pinkish. Okay, you crack open the eggs and just lay them, then you cover it, you put it on a low flame and then you let it cook. Anda is almost done. There's this thing called elipai karam that you put on it, which is basically lasan and mirchi ka chutney that you put on top of it, and then you put hara dhania. चलो हाय। ओके, मजा आया। हाले सु बंद करो पहले। आ लॉन्ग बाइट। बहुत गरम है। क्या चाहिए देखना, ऐसे ही हाथ पहुंच देते रोज। उस दिन नई टी शर्ट पहनी थी, उस दिन बच गई बस। अब ये पूरा सबूत बन चुका है। जा रहा हूँ। हाँ, वो तो वीडियो बन रही। एक ही मिनट है। हाँ तो खत्म हो गया है। बढ़िया बना था, लेकिन ये किसी और ने ज़्यादा खाया नहीं, पर मुझे तो बहुत पसंद आया। तो ये सब्जी है, वही नहीं है। वही है। थोड़ा कम लगा। अरे तुम स्पाइस है। मम्मी ने अंडा लगाओ, प्याज लगाओ। अब मैं फॉरेन जाने के लायक हो गई हूँ। थोड़ा सा रेड लगाओ। ये इंडियन रेसिपी है लेकिन पक्का। ये अदिति राव की है। ओके जी, तो अब गुड आफ्टरनून हो चुका है। इट्स ऑलमोस्ट 12 अराउंड और अब हम लंच की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो हम लंच में बना रहे हैं दैट इज एक्चुअली दाल पंच मेल एंड दिस इज अ राजस्थानी रेसिपी। सो आई एम गोइंग टू टेक यू टू राजस्थान फॉर लंच। और उसके साथ हम देने वाले हैं खोबा रोटी। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन बट अ लॉट ऑफ मेहनत। तो मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो दाल है दैट हैज़ टू बी सोक्ड फॉर लाइक 1 or 2 hours। तो अभी हम जाके सबसे पहले दाल को सोक कर
देंगे, फिर हम थोड़ा बहुत अपना काम निपटा लेंगे एंड फिर हम जाएंगे अराउंड 1:30 जब हम एक्चुअल कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो चलो दाल सोक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे बर्तन शर्तन रेडी हैं। अब पंचमेल दाल में 5 दालें डलती हैं, तो 5 दालें लेके आती हूँ मैं। आंटी ये अरहर है ना, ये अरहर है ना? ठीक है, तो मैं बाकी सारी दालें तो ले आई हूँ, पर लाल मसूर की दाल नहीं है घर पे, तो वो मैं अभी शायद ब्लिंकिट से ऑर्डर करती हूँ। तब तक हम प्रोपोर्शनेटली पहले हमारी दालें डाल लेते हैं। सबसे पहले हम डाल रहे हैं तूर की दाल, तो हमें डालनी है 1/4 कप। एकदम बढ़िया लग रहा है। अब बस इसमें हमें 5वीं दाल और ऐड करनी है। ओके, दाल इज़ हियर। ये हमारी लाल मसूर गोज़ इन हियर। तो हमारी 5 दालें, दाल को कर रहे हैं वॉश। ऑलराइट यू गाइस, तो 2 घंटे इश हो गए हमारी दाल भीगते भीगते। अभी मैंने इसमें नया पानी ट्रांसफ़र किया है और अब हम बस इसको सीटी लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले वही कर लेते हैं क्योंकि सीटी लगने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर हम तड़का बनाएंगे। ये हमारे असिस्टेंट जो हमारा कैमरा वर्क करेंगे हमारे साथ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे नमक दाल में। नमक का अंदाज़ा मेरा थोड़ा ख़राब ही है, इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। और हम ऐड करेंगे इसमें ये हमने डाल दी हल्दी। अब इसने बोला है कि हमें इसको 1 विसल के लिए पकाना है। घी डालना भूल गए, तो घी डालते हैं। मुझे लगता है यही है हमारे पास सबसे बड़ी कढ़ाई जिसमें हमें तड़का बनाना पड़ेगा। अब हमने फ्लेम लो कर दी है। तो मीनवाइल हमने यहाँ पे हमारी सारी मेजर सामग्री इकट्ठी कर ली है फॉर द तड़का। और साथ में हमारा यहाँ पे आटा भी लग गया है। आटा मैंने आंटी को बोल दिया था लगाने के लिए। तो आटे में हमने ऐड करवाया है अजवाइन, हल्दी, 1 सेकेंड जूम करके दिखाते हैं आपको, और थोड़ी सी लाल मिर्च दिख रही होगी। तो यस, ये हमारा आटा है फॉर आवर खोबा रोटी, पर अभी ये रेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हमारी दाल रेडी होगी फिर हम रोटीज़ पे जाएंगे। अभी बस इसमें सीटी आ जाए किसी तरह। ठीक है, तो अब इसमें सीटी आ चुकी है और अब मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है, इसको ऑन कर लिया है और अब हम बनाने वाले हैं तड़का। लेट्स गो। मुझे ऑलरेडी इतनी भूख लग रही है ना, बट या तड़के के लिए सबसे पहले तो मैं ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। अब हमने इसमें ऐड कर दिया है जीरा और अब हमें चाहिए ये। अब हम डाल रहे हैं 2-3 सूखी लाल मिर्च। अब हम डालेंगे जिंजर और गार्लिक। इससे पहले कि ये जले इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। मसाले, क्या बढ़िया कलर आया है, मज़े आ गए इसको देख के। अब बस तुम देखती जाओ पीयू, ऐसा लंच कराऊंगी ना आज तुम्हें, खांसी आ रही है। एकदम मुझे मास्टर शेफ़ वाली फीलिंग आ रही है आज कि मैं मास्टर शेफ़ में कुकिंग कर रही हूँ। तो आप क्या बना रही हैं आज? तो आज मैं बना रही हूँ एक दाल विद अ ट्विस्ट, क्योंकि मैं इसमें 5 तरह की दालें यूज़ कर रही हूँ और मैं इसमें एक बहुत ही अनोखा तड़का लगाने वाली हूँ और आपको ये सर्व होगी विद एक वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रोटी जो आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। ये राजस्थान की एक बहुत ही स्पेशल और ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैं आज बना रही हूँ और मैं यही होप कर रही हूँ कि जो इम्यूनिटी पिन है वो आज मुझे ही मिले। तो हमारी दाल दिख रही है काफ़ी ही अच्छी। इसको थोड़ा सा मैं मैश कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी और घुट जाए, पर बढ़िया दाल लग रही है। प्लीज़ इग्नोर दिस निशान, ये मेरी लिपस्टिक का स्वॉच है। एकदम भाई ब्रिम पे आ गई है दाल हमारी, किसी भी समय मतलब ऐसा लग रहा है बाहर आ सकती है। अब हम इसे उबाल रहे हैं थोड़ा सा दाल को हमारी। मैं फाइनली फिनिशिंग टचेस ऐड कर रही हूँ। तो मैं दाल, एक तो कसूरी मेथी, ऐसे करके डाल देंगे।
ये हो गई कसूरी मेथी, असली मसाले सच सच। MDH प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हमें बस गाना पसंद है। तो अब हम ऐड करें गरम मसाला। ये हो गया हमारा गरम मसाला और हमारी कसूरी मेथी लास्ट में मुझे ऐड करना है। लिटिल बिट ऑफ कोरिएंडर फॉर गार्निश। आइए मिलिए मेरे प्यारे प्यारे राइस से। भाई मुझे बताना कमेंट्स में, मैं तो एडिक्टेड हूँ उनके वीडियोस से। मुझे बताना क्या तुमने देखा है? डिड यू गेट द रेफरेंस? डिड यू गेट हु आई एम टॉकिंग अबाउट? तो नमस्ते फैमिली, लंच रेडी हो गया है, प्लेट लग गए हैं, स्पून लग गए हैं, नमक हरी मिर्च। उसके बाद क्या होता है? आइए मिले मेरे प्यारे प्यारे राइस से। एक एक दाना एकदम खिला खिला। मीनवाइल यहाँ पे बन रही है लच्छा प्यासी। इतने छोटे क्यों हैं ये? ठीक है, दिस इज हाफ डन। तो अब हम यहाँ पे खोबाज बनाएंगे। इसको डालो? हाँ डाल दो, दूसरी रोटी डाल दो। नहीं मैं कह रही हूँ सीधा तवा हटा के भी, फूलनी नहीं चाहिए। तो हमारा खाना बनके तैयार है। दाल इज़ हियर। ये हमारी लहसुन की चटनी है जो हमने कल परसों बनाई थी। देन ये पीयू ने बनाए हैं लच्छे प्याज। एंड फिर है हमारी खोबा रोटी। ये यहाँ से बहुत नॉर्मल लग रही है बट दिस इज़ हाउ द रोटी एक्चुअली लुक्स। अब हम इसमें डालेंगे बहुत सारा घी और इसको सर्व करते हैं। रुक जाओ। खोबा रोटी ये देखो बढ़िया बनी है। लेट्स गो। मच्छर बोली बस जासमिन। हाय ऑल, तो लंच हो गया है, अब हो रही है शाम। चलो मेरे साथ ड्राइविंग पे और उसके बाद हम आके हमारे इवनिंग स्नैक्स की तैयारी करेंगे। लेट्स गो। तो अभी हम आए हैं थोड़ा सा सामान लेने। अंकल वहाँ सामान ले रहे हैं। हेलो। तो अब हम बना रहे हैं हमारा इवनिंग स्नैक जो कि है कोथिंबीर वड़ी। ये मेरे पास ग्रेटेड कोकोनट है वैसे। चलो, कोथिंबीर वड़ी इज फ्रॉम महाराष्ट्र इफ यू डोंट नो। और मैंने पहली बार खाई थी जब मैं बॉम्बे गई थी एंड आई जस्ट फेल इन लव। तो आज हम वही बनाने वाले हैं। वैसे नॉर्मली इट्स अ स्नैक, तो आप सुबह में भी खा सकते हो एज ब्रेकफास्ट। मैंने ब्रेकफास्ट में खाया था, लेकिन हम एज एन इवनिंग स्नैक बना रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कोथिंबीर एक्चुअली बोलते हैं धनिए को, तो धनिए की वड़ी बनती है। अभी के लिए हम बना रहे हैं उसका मिक्स। तो उसमें हम डाल रहे हैं बहुत सारा गार्लिक। महाराष्ट्र क्यूजीन में गार्लिक काफ़ी डलता है। एंड देन हम डाल रहे हैं ग्रीन चिलीज और हम डालेंगे बुराटा, गिरी का बुराटा, ग्रेटेड कोकोनट। ठीक है, अब हम ऐड कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा। पीछे हमारा चावल का आटा तैयार हो रहा है, इसलिए बहुत आवाज़ आ रही है। लेट्स गो। जीरा हो गया और डालना है नींबू। अरे यार बीज गिर गया। ये है हमारा पेस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट वी अरेंज्ड। अब हम इस बॉइलिंग वाटर में इसे डाल देंगे इन अ व्हाइल। कहाँ पर? कोरिएंडर, कोथिंबीर। चलो भाई, अब हम ग्रीस कर रहे हैं हमारी थाली को विद सम ऑयल। ये हो गया ग्रीस। अब हम डालेंगे हमारा ये जो मिक्सचर बन चुका है। और बहुत गर्म भी है। तो पहले हमारी दाल बहुत ज़्यादा ही हुई है, अब वो धोने चलिए। देखते हैं हम ये बन गया हमारा कोथिंबीर वड़ी का वो। थोड़ा सा वो लिया वाइट सेसमी लाई हूँ मैं। क्या लाई? तिल, सफ़ेद तिल। अब मैं कर रही हूँ मेरा फेवरेट पार्ट विच इज़ टू कट इट लाइक अ केक, नॉट लाइक अ केक बट ऐसे क्यूब्स में। और हमने इसमें वाइट सेसमी भी ऐड किया है जिससे बहुत ही सुंदर भी लग रहा है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा देन वील फ्राई इट। अब हम हैं ऑन टू आवर सेकेंड डिश ऑफ
इवनिंग, तो हम क्योंकि स्नैक्स बना ही रहे हैं तो मैंने सोचा साथ में क्यों ना हम एक ड्रिंक ऐड करें। तो मेरे पास ये भीगी हुई गोंद कतीरा है जो अब जिसका टेक्सचर बहुत ही सुंदर हो गया, आप देख सकते हो। ये मतलब एकदम ऐसे आइस, क्रश्ड आइस जैसा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये। इससे हम बनाएंगे एक ड्रिंक। गला खराब है मेरा, लेकिन फिर भी मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। कितने लोगों के लिए बना रही हो, बस बहुत है। इसको खोलो। कैसी बर्फ है ये हो गया। अब हमें डालना है, दे दो रूह अफ़ज़ा यार, नमक और जीरा पाउडर। Just add a pinch of salt. ये बन गया हमारा शरबत। वाह, इसमें मैंने बहुत ही कम चीनी डाली है और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट कर रहा है। पीयू के लिए और डाल देंगे, बट यार Oh my god, wow. So tasty, so कितने refreshing. पैसे दिए क्या मैंने तेरे को ये बोलने के लिए? तो मैंने आपके ऊपर तो बोल दिया अच्छा है। तो आप रिकॉर्ड भी तो करना है ना। अच्छा तो है। Very refreshing guys. अब बस इन्हें फ्राई करना है। लेट्स गो। ये रही हमारी कोथिंबीर बड़ी, बहुत ही क्रंची बना है, मजा आ गया। हाँ है क्या? कोथिंबीर बड़ी। मेरे को तो कुछ स्टार्टर लग रहा है। हाँ स्टार्टर ही है। ऑलराइट, स्नैक्स हो चुके हैं और अब ऑलमोस्ट डिनर टाइम हो गया है। तो आज हम बना रहे हैं गुजरात स्पेशल वघारेलो रोटलो। तो एज आई सेड, ये डिश आती है फ्रॉम गुजरात एंड मैंने ये खाई थी जब मैं अहमदाबाद गई थी इन एन अमेजिंग रेस्टोरेंट, उसका नाम मैं भूल चुकी हूँ, बट इट वॉज सो गुड, विच इज़ आई वॉन्ट टू रिक्रिएट इट। ये वाली रेसिपी है जो मैं बनाने वाली हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। वघारेलो रोटो बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ सब्जी होती है जिसमें आप बाजरे की रोटली को क्रश करके डालते हो और मिक्स करके उन दोनों को साथ में खाते हो एंड इट टेस्ट बॉम्ब। तो आई होप माइन ऑल्सो डज, सो लेट्स गो। वही गारंटी कार्ड है। मिर्ची से लग रहा है कढ़ाई बहुत बड़ी हो गई है और मसाला बहुत कम है हमारा। और ये बन गई है हमारी छाछ। ये मम्मी ने अभी फ्रेश बना के दिया है जो इसमें ऐड करी है। बटर मिल्क, this adds the texture and the consistency. कोई तुम्हें ये क्यों नहीं दे रहा है पकड़ने के लिए? तौलिया उठा के इधर दे तौलिया। तो यहाँ पे हमारी सब्जी बन रही है और ये है हमारे बाजरे के रोटी का आटा की लोई। मम्मी कैमरा कॉन्शियस हो रही है। ये थोड़ी कम बनेगी, एक्चुअली काफ़ी कम बनेगी। बच्चों को 2-4-8-10 पढ़ने चाहिए, वरना ये नए जेन जी तो सुन के बुरा मान। जेन अल्फा, Gen Z ही है। जेन अल्फा। पीयू एकदम जेन जी और जेन अल्फा के बॉर्डर पे बैठी हुई है। किसी को नहीं पता ये कौन है। मुझे पता है। पहले ऐसे कोई टर्म नहीं थे। बस आप follow नहीं करते थे। क्या लेबर चिप्पी चिपका के हम दूसरे गोला से आए हैं। जेन एक्स। मम्मी कौन है बताओ? नहीं, मम्मी मिलेनियल थोड़ी है, इतनी भी यंग नहीं है मम्मी। हाँ, बुढ़े हो गए हम तो। नहीं, पर मिलेनियल नहीं हो आप। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इन अ गुड वे। बुढ़े में तो तुम्हारी मजबूरी है, अभी रोटी नहीं बनी है तुम्हारी। हम ऐसी डिशेस ट्राई कर रहे हैं जो शायद लोगों ने नहीं ट्राई करी। हम ही खा पाए। अरे यार,
अच्छा बना है अब तक। कोथिम्बीर वड़ी खिलाई, अच्छी लगी। और लंच में क्या बनाया था? दाल 1.5 साल की अभी भी रखी है। तो दाल अच्छी थी कि नहीं थी? खाई आपने? 3 टाइम हो गए खाते खाते, क्या खाती रहूं? वो थोड़ी ज्यादा बन गई है, दैट्स अनदर इशू। पर अच्छी तो बनी है ना। खराब भी अच्छा ना बनाओगे, वो 3 टाइम ही चल रहा है। तो मच्छरदानी ले आओ अपने ऊपर। अब हम ऐड कर रहे हैं बाजरेनो रोटलो। एक रोटी से हमारा हो गया, दूसरी डालने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी वॉज राइट। ये बन गया और मुझे जस्ट अभी रियलाइज हुआ कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला, तो अब डाल देते हैं, कोई बात नहीं। आगे ही याद करके थोड़ा खट्टा लगा है, काफी अच्छा बना। अरे इतना ना चलो पहले। और वैसे अच्छा है, वैसे बहुत है क्या? बाजरे का रोटला, बाजरे का रोटला तो सिर्फ बाजरे की रोटी होती है, ये थोड़ा कम बने। ऑलराइट यू गाइस, मैं आउटरो फिल्म करना बिल्कुल भूल गई थी और मैं ऑलमोस्ट हो गई थी जब मुझे याद आया कि मैं आउटरो फिल्म कर लूँ। एंड येस, दिस वाज द वीडियो। दीज वर ऑल द इंडियन dishes from different states that I cooked and I recommend to you guys. मुझे बताना comments में if you like these kinds of videos and if you want me to do more of these videos. And yeah, I'll see you next Sunday 11 a.m. Bye bye.